आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहियुद्दीन। ख़बरें तफसील से। सेंट्रल बस स्टैंड पर मुख्तलिफ मालूमात हासिल करने के लिए इंक्वायरी काउंटर पर टेलीफोन लगाया गया है, लेकिन ये फ़ोन बंद होने के सबब शहरियान को छोटी छोटी बातों से मुताल्लिक़ इंक्वायरी के लिए बस स्टैंड तक के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, मगर इस जानिब तवज्जो देने वाला कोई नहीं है। इस सिलसिले में बस स्टैंड इंतज़ामिया से दरियाफ़्त किया गया तो उन्होंने फ़ोन लाइन का प्रॉब्लम बतलाकर पल्ला झाड़ते हुए कहा कि BSNL से शिकायत की गई। ST के हुक्काम ने मज़ीद अपनी मजबूरी दिखाते हुए कहा कि वो तो यहाँ मुसाफिरों की खिदमत ही के लिए बैठे हैं, ताहम लाइन की खराबी के सबब वो इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। वाज़ेह रहे कि मज़कूरा बस स्टैंड इलाका मरहड़ा का कलीदी बस अड्डा है। यहाँ से रोज़ाना लाखों मुसाफिर सफ़र करते हैं और लाखों रुपयों का टर्नओवर यहाँ से होता है। गाड़ियों और दीगर सफरी मालूमात लेने के लिए मुसाफिर व ज़रूरतमंद फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फ़ोन ख़राब होने के सबब उन्हें उसका फ़ायदा नहीं मिल पाता। अवाम व मुसाफिरों ने मुतालबा किया है कि जल्द अज जल्द बस स्टैंड की फ़ोन की सहूलत बहाल की जाए। काल सायंकाळी रात्री म्हणून आपण 10 वाजता मला एक फोन आला आणि त्यांनी असं सांगितलं की तुमचा टेलिफोन जो की कंट्रोल रूममध्ये आहे तो नॉट रिचेबल आहे किंवा उचलला जात नाही। याची प्रत्यक्ष तपासणी करता आणि जर चूक कोणी असेल तर कारवाई करण्याच्या उद्देशाने मी सायंकाळी रात्री 10-10:30 वाजता कार्यालयात तिथं पोहोचलो। प्रत्यक्ष तपासणी केली असता टेलिफोनची रिंग वाजत नाहीये, त्याची मागे तपासणी केली असता कुठे वायर कट आढळून आलेली नाही, म्हणजे त्यामध्ये कालच्या तारखेमध्ये टेक्निकल इश्यू कुठला ना कुठला तरी होता। याची स्वतः मी तपासणी केल्यानंतर निश्चिती आणि खातरजमा करून त्याची जी काही पुढची प्रोसेस आहे म्हणजे BSNL कडून फोन चालू करून घेण्याची ती आज चालू केली आहे। त्याच्यामुळं जो कुठला फोटो तिथे लावण्यात आलेला आहे की फोन काढून उचलून बाजूला ठेवलेला होता, हा संग्रहित फोटो असावा। काल तसा काही प्रकार मला तिथे आढळून आलेला नाही आणि तक्रार आल्यानंतर 10 ते 15 मिनिटांमध्ये मी स्वतः चौकशी केली आणि तसं ती म्हणजे तपासणी केली त्याची। त्यामुळे याबद्दल चुकीची बातमी लागली असं वाटतं। ZP टीचर्स के ऑनलाइन तबादलों का अमल मुकम्मल किया जा चुका है, जिसके तहत 10,000 असातिज़ा के ट्रांसफ़र कर दिए गए। असातिज़ा का तबादला इस मरतबा कहाँ किया जा रहा है, इसकी इत्तला उन्हें पहले ही से मेल के ज़रिए दी गई। ताहम मई के अवाखिर तक तबादले किए गए असातिज़ा को मौजूदा काम कर रहे स्कूल से रुखसत किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि ज़िला परिषद के प्राइमरी स्कूलों के असातिज़ा के अंदरून ज़िला व बैनुल अज़ला तबादलों का अमल इस मरतबा रियासती सतह से ऑनलाइन तर्ज पर किया गया है। कोरोना के हालात के सबब पिछले 2 साल से इन असातिज़ा के तबादलों का अमल ताअत्तुल का शिकार था और नवंबर 2022 से तबादलों की सरगर्मी रूब अमल लाई गई, जो अंदरून ज़िला ही रही और अब आखिरकार खुसूसी ज़मरा हिस्सा अव्वल, खुसूसी ज़मरा हिस्सा दुवम के तबादले के मुस्तहक़ असातिज़ा, डेपुटेशन के असातिज़ा, दूर दराज व मुश्किल मकामात के स्कूलों के असातिज़ा की मखलूआत जगहों पर इस तरह मिन जुमला 1958 असातिज़ा के तबादले किए जाने की इत्तला दी गई है, जिनमें कुछ लोगों को दूर दराज के मकामात पर भिजवाया गया है तो कुछ लोगों को उन मकामात से हटाए जाने की भी इत्तला है। कोरोना और दीगर वबाई अमराज में मुब्तला मरीज़ों की बढ़ती तादाद को देखते हुए म्यूनिसिपल हेल्थ इंतज़ामिया चौकन्ना हो चुका है और शहर के 41 म्यूनिसिपल हेल्थ सेंटर्स पर ठोस इंतज़ामात किए गए हैं। ये इत्तला म्युनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचाने दी है। शहरामध्ये कोविडची जी आपण परिस्थिती पाहतोय तर आपण टेस्टिंग भरपूर प्रमाणात वाढवलेले आहेत। आपल्या पूर्ण 40 आरोग्य केंद्रामध्ये आपण टेस्टिंग फॅसिलिटी कोविडची तर आहे, त्याबरोबरच S3N2 ची पण टेस्टिंग आहे, H1N1 ची पण आपण टेस्टिंग साठी स्वॅब तिथून घेतोय आणि आपल्या ज्या काही GMC ची लॅब आहे त्या ठिकाणी आपण पाठवतोय। तर एक मागच्या आठवड्यामध्ये त्याच्या अगोदरच्या आठवड्यामध्ये आपला जो कोविड पॉझिटिव्ह पेशंटचा ट्रेंड आहे तो थोडा इन्क्रीजिंग आहे। त्यासाठी सर्व नागरिकांनी दक्षता घेणं फार गरजेचं आहे। ज्या काही आरोग्य विभागातर्फे आपण टेस्टिंग करतोय, टेस्टिंगमध्ये जे काही पॉझिटिव्ह रुग्ण आलेले आहेत त्यांचं इमिजिएट आपण औषधोपचार करतोय, त्यांचे जे हाय रिस्क कॉन्टॅक्ट्स आहेत त्यांची पण आपण टेस्टिंग करतोय आणि ज्या रुग्णांना ॲडमिशनची गरज आहे त्यांना आपण ॲडमिशन करून ट्रीटमेंट करतोय। तर जो काही सध्या व्हेरियंट आहे तर त्या व्हेरियंटमध्ये जे काही म्युटेशन आढळून जर काही नवीन व्हेरियंट परत डिटेक्ट होतो का याच्यासाठी आम्ही GMCला पण
जीनोम सिक्वेन्सिंग या ज्या काही पॉझिटिव्ह पेशंट आहेत त्यांच्या जीनोम सिक्वेन्सिंग वाढवण्यासाठी सुद्धा आम्ही त्यांना रिक्वेस्ट केलेली आहे. तर याच्यासाठी लागणारं जे काही पूर्ण आपलं औषध आहे, त्याच्याबद्दलच्या टेस्टिंग आहेत आणि आपल्याकडं मागे डिसेंबर महिन्यामध्ये पूर्ण प्रिपेअर्डनेससाठी मॉक ड्रिल करण्यात आलं होतं. त्याच्यानंतर आम्ही फेब्रुवारी महिन्यातही आम्ही आमच्या स्तरावर मॉक ड्रिल केलेलं आहे. तर आपल्याकडे पूर्ण याच्याबद्दलचं प्रिपेअर्डनेस छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागामध्ये पूर्ण आपलं प्रिपेअर्डनेस आहे. ऑक्सिजन बेड्स आहेत, ऑक्सिजनचा साठा आहे, त्याच्यानंतरचं तुमचे व्हेंटिलेटर्स आहे, बेडसाईड मॉनिटर्स आहेत आणि या सर्व गोष्टी सर्व चालू स्थितीत आहे किंवा लॉजिस्टिक जे आहे ते लॉजिस्टिकची अवेलेबिलिटी जी काही आहे ते पूर्ण आम्ही चेक करून आम्ही ते सर्व अवेलेबल केलेलं आहे. आमच्या नागरिकांना माझं नम्र आव्हान राहील की आत्तापासूनच सर्वांनी दक्ष राहण्याची गरज आहे आणि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियरचं पालन करणं खरोखरच आता गरज वाटू लागलेली आहे. जर आपण ते सर्व या गोष्टी पाळल्या तर आपल्याला अनड्यू जसं सेकंड वेव्ह पिछले कई बरस इंतजार के बाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सफाई मुलाजमीन को यूनिफॉर्म दिए जा रहे हैं, जिस पर इन मुलाजमीन ने संगठनों और म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर का शुक्रिया अदा किया। बताया जाता है कि एक लंबे अरसे के इंतजार के बाद मज़कूरा मुलाजमीन को यूनिफॉर्म अता किए गए हैं, जो वार्ड वाइज तकसीम किए जा रहे हैं। मुलाजमीन की संगठना ने जहां एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी का शुक्रिया अदा किया है, वहीं मुतालबा किया है कि अब जल्द अज जल्द यूनिफॉर्म की सिलाई और स्वेटर व रेनकोट भी फराहम किए जाएँ। दर्जे चाहरुम के तमाम मर्द व ख़वातीन मुलाजमीन में ये ड्रेस व साड़ियाँ, स्वेटर और रेनकोट तकसीम किए जाते हैं। ताहम इस मरतबा साल 2019 से और फिर कोरोना दौरानिए में ये ड्रेस व दीगर सामान नहीं दिए गए थे। इस मौजू पर बहुजन कामगार शक्ति महासंघ व म्यूनिसिपल मुलाजमीन संगठना ने मुसलसल नुमाइंदगी की और मुतालबा किया, और अब इस साल म्यूनिसिपल इंतज़ामिया ने 2525 मुलाजमीन के लिए यूनिफॉर्म और साड़ियाँ खरीद कर उन्हें वार्ड वाइज तकसीम किया जा रहा है। इस तरह की इत्तला बहुजन कामगार शक्ती महासंघ के जराये ने दी है। ड्रेस साड्या मिळवण्याकरता संघटनेच्या वतीने वेळोवेळी आयुक्तांना निवेदन दिलेले आहे। त्याच निवेदनाआधारे माननीय आयुक्त साहेबांनी हे ड्रेस वाटपचा कार्यक्रम केलेला आहे। हे संघटनेचे यश आहे असं मी मानतो। आपलं नाव? माझं नाव कैलास जाधव, सचिव बहुजन कामगार शक्ती महासंघ, मनप्पा, छत्रपति संभाजीनगर। बिड़किन के आर्ट्स कॉलेज में तकरार निवारण समिति की जानिब से तलबा को सेल्फ डिफेंस से मुताल्लिक़ तरबियत देने की गर्ज से एक कैंप लगाया गया। सबक हिफाजत खुद इख्तियारी का के उन्वान के तहत मुनक़िद इस कैंप के लिए खुसूसी तरबियतकार यानी कोच की हैसियत से इमरान हाफिज़ मौजूद थे। उन्होंने इस मौके पर मौजूद अफराद की बेहतर सेहत की बरकरारी के लिए मौसर हिदायत के साथ साथ एहतियाती इक़दामात से मुताल्लिक़ रहनुमाई भी की और ज़िंदगी में बेहतर मेयार लाने के लिए कारगर हिदायत दी। बाद-ए-अज़ां इमरान ने अमली व तजुर्बाती तरीक़े से मार्शल आर्ट और ताइक्वांडो के गुर बतलाए, उन खेलों की तारीख़ बयान की और उनके हमला आवरी और बचाव व तदारुक के गुर और पैतरों की मालूमात दी। इसी के साथ साथ इमरान हाफिज़ के साथ रोहन भाले, रोहित शिंदे ने भी ताइक्वांडो के तजुर्बात व अमली मश्क पेश की। इस कैंप की सदारत कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर नितिन आहिर ने की और अपने सदारती खिताब में इस तरह के कैंप हर साल मुनक़िद करने की उन्होंने हामी भरी। इस कैंप का इनेकाद और प्रोग्राम की निज़ामत कॉलेज से मुल्हिका तकरार निवारण समिति की सदर डॉक्टर वैशाली पेरके ने की, जबकि इस मौके पर कई अहम शख्सियात, तलबा व असातिज़ा मौजूद थे। ताल्लुका सोएगांव के मज़ाफ़ात तिड़का में एक किसान जदीद तर्ज पर काश्तकारी कर रहा है, लिहाजा माहिरीन ज़राअत ने उसके खेत को विज़िट दी। ताल्लुका सोएगांव के गांव के तरक्की पजीर किसान व कृषि भूषण ईश्वर शिवाजी सपकाड़ की जदीद तर्जकार को इख्तियार करते हुए की जाने वाली खेती का मुशाहिदा करने की गर्ज से मौजूदा सेहत बख्श ग़िज़ाओं के आलमी साल की मुनासिबत से ईश्वर सपकाड़ ने लगाई परभनी ज़रई यूनिवर्सिटी की सिफारिश करदा बाजरे की फसल वेराइटी ABH 1200 AP की काश्त की है। इस फसल का मुआयना करने की गर्ज से ज़िला जालना के कुछ मखसूस किसान और खरपुड़ी KVK के ज़िम्मेदार श्रीकांत सोनो ने साइंसदान चौधरी पठान
और दीगर माहिरीन ने ईश्वर सपकाड़ के खेत पर विजिट की और यहां अपने एक रोजा दौरे का प्रोग्राम मुकम्मल किया। ईश्वर के काश्तकारी के तर्ज़कार और दीगर उमूर का मुशाहिदा किया और इत्मीनान का इजहार किया। जिला जालना के किसानों ने इस तर्ज की काश्तकारी को अपने ज़िले में बरूएकार लाने की बात की। इसी तरह इस वफ़द ने जाते हुए सपकाड़ के अहले ख़ानदान से भी मुलाकात की और उनकी खेती और मशक्क़त की सताइश की। आणि खरं म्हणजे अशा बदलत्या हवामानामध्ये सर्व धोके असताना सुद्धा अशा प्रमुख खरीप पिकातून ते स्वतःचं अर्थार्जन करतात, त्यांची माहिती घेतली असता त्यांचं प्रत्येक पिकाचं उत्पन्न वर्षभराचं एकरी साधारणतः 1 लाखापेक्षा जास्त नफा त्यांना निव्वळ नफा राहतो आणि निश्चितपणे ईश्वर सपकाळ आणि त्यांचे सर्व कुटुंब एक कौतुकास पात्र आहेत आणि इतर शेतकऱ्यांकडे भविष्याच्या काळात ते निश्चितपणे आदर्श म्हणून राहतील अशी शुभेच्छा मी त्यांना व्यक्त करतो। धन्यवाद। आइंदा 8 और 9 अप्रैल को शहर में तीर कमान रैली निकाली जाएगी। ये इत्तला रुकन असेंबली संजय शिरसाट ने दी है। इसी तरह उन्होंने संजय राउत की जानिब से बार बार दिए जाने वाले मुतनाज़ा बयानात पर भी सख्त अल्फाज में तनकीद की। माननीय एकनाथ शिंदे साहेबांनी जो हा प्रोग्राम ठेवला यासाठी की रामाचा बाण धनुष्यबाण ज्याला आम्ही म्हणतो स्वाभिमानी, तर तो धनुष्यबाण घेऊन आम्ही अयोध्येला जाणार आहोत 5 तारखेला। 5 तारखेनंतर त्याच दिवशी रात्री वापस येऊन मग शिवतीर्थावर शिवसेना प्रमुखाच्या समोर धनुष्यबाण ठेवून नतमस्तक होऊन मग त्या रॅलीचा प्रवास सुरू होणार आहे। तर जवळपास 8 किंवा 9 तारीख याची सुरुवात मराठवाड्यात शिवसेना प्रमुखाने जे पाऊल ठेवलं, मुंबई ठाण्यानंतर जे काही पहिलं पाऊल ठेवलं ते संभाजीनगरमध्ये आणि इथून खऱ्या अर्थाने शिवसेना वाढीला सुरुवात झाली। म्हणून आम्ही त्यांना आग्रह केला होता आणि त्याच पद्धतीने त्यांनी होकार दिला आणि संभाजीनगरमधून शिवधनुष्य यात्रेची ही सुरुवात होणार आहे। ही यात्रा फक्त शिवधनुष्य म्हणून नाही, तर त्याबरोबर लोकांचे असलेले प्रश्न, लोकांना सरकार काय देतं किंवा सरकारकडून लोकांच्या अपेक्षा काय आहेत हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न आता आरोग्य शिबिर असेल किंवा इतर कार्यक्रम असेल त्याला लागून होणार आहे। म्हणून राजकीय प्रोग्राम न राहता याला सामाजिक टच द्यायचं काम शिंदेसाहेब करत आहेत आणि ह्या रॅल्या ह्या सर्व जिल्ह्यात जाणार आहे। जो सर्वसामान्य माणूस आहे, जो प्रत्येक वेळेला मुंबईला किंवा इतर ठिकाणी जाऊन भेटू शकत नाही, बोलू शकत नाही, त्या माणसाला त्याच्या जिल्ह्यामध्ये जाऊन त्याच्याशी संवाद साधणं हा त्याचा मागचा हेतू आहे। म्हणून ही रॅली जनसामान्याची रॅली, सर्वसामान्य माणसांची रॅली म्हणून आम्ही या रॅलीचं आयोजन केलेलं आहे। काय होत काय चूक काय झालं त्याच्यात? म्हणजे एका ठाकरेला भेटलं तर दुसरा ठाकरे नाराज होतो असं काही का? विजयने त्या माणसाकडे आणि एखाद्याचा चांगला गुण घेणं त्याच्यासाठी वाईट काय? तुम्ही लोकांच्या मनामध्ये वाईटच पेरत चाललेला आहात। चांगला तुम्ही चांगलं बोला ना, चांगले तुमच्या सूचना असू द्या ना। चला मी सांगतो एकनाथ शिंदे साहेबाला उद्या आपल्याला उद्धव साहेबाला भेटायला जायचं आहे। उद्धव साहेबांची तयारी भेटायची आहे त्यांच्याकडे काही चांगल्या सूचना? मग चांगल्या सूचना असेल तर त्याचा आदर करायला नको? त्यांना अधिकार नाही राजसाहेबाला? राजसाहेब काय म्हणतो काय पाकिस्तानातून आलेत काय? त्यांच्या ज्या चांगल्या सूचना असतील आणि सरकारला जर त्याच्याबद्दल पॉझिटिव्ह काही घ्यायचं असेल, निश्चित चर्चा झाली पाहिजे, निश्चित भेटलं पाहिजे, प्रत्येकाला भेटलं पाहिजे, काय वावगं नाही त्याच्यात। परंतु यांना इतरांना भेटलं त्यांचे पोट सुळे उठतो। तुमच्यासारखे तर नाही ना, ते सकाळी भोंग्यासारखं भो कुत्र्यासारखं भोकायचं आणि चालू द्यायचं आपलं दिवसभराची दुकानदारी। दिसलो का नाही मी टी व्हीवर, तो माणूस एकदाच बोलतो पण लाखातला एकच शब्द बोलतो, सगळ्याची हवा टाईट होऊन जाते। काय त्या माणसाकडं काय इतके लाखो लोक जातात? बरं झालं त्यांना गद्दार नाही म्हणत हे लोक। मूर्खाच्या नंदनात वावरणारा हा संजय राऊत आहे, म्हणून त्याच्यावर एवढं लक्ष देऊ नये। ऑल पार्टीज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती फेस्टिवल कमेटी की एक अहम मीटिंग गुज़िश्ता शाम उस्मानपुरा क्रांति चौक पर मौजूद राष्ट्रवादी भवन में मुनक़िद की गई। ऑल पार्टीज अम्बेडकर जयंती फेस्टिवल कमेटी के रूहेरवां बाबूराव कदम व मिलिंद अन्ना शेड़के की रहनुमाई में मुनक़िदा इस मीटिंग में नवीन मनमोहन सिंह ओबेरॉय को इस कमेटी का सदर, गयास बागबान को इस्तकबालिया सदर और बाल कृष्ण एंगड़े को कारगुजार सदर बनाने की तजवीज़ को सभी ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर करते हुए तीनों नौनामज़द ओहदेदारान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। मीटिंग में ये भी तय पाया कि हमेशा ही की तरह ऑल पार्टीज अम्बेडकर जयंती फेस्टिवल कमेटी की जानिब से शहर में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद किए जाएंगे। इस मीटिंग में बाबूराव कदम और मिलिंद शेड़के के अलावा रंगनाथ काड़े, कैलाश पाटिल, किशोर थोरात, अजमल खान, नवीन मनमोहन सिंह ओबेरॉय, शिवाजी बनकर, लघाने पाटिल, जसपाल सिंह ओबेरॉय, सैयद अजमतुल्ला, मोहम्मद शब्बीर, दिलीप पारमुख, संजय ठोकड़, प्रकाश गायकवाड़, शिवाजी कावड़े, विजय कांबड़े, कुणाल गिल, अजीम पटेल, अमर ओबेरॉय और प्रीतम वाघबारे लुमोनी विकास मंडल के जिम्मेदारान बड़ी तादाद में शरीक थे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जयंती 132वीं जयंती के अवसर पर आज सभी
समाज के लोग, मेरे पिताजी के अजीज दोस्त आदरणीय बाबूराव जी कदम साहब, रंगनाथ नानाजी काड़े, कैलाश जी पाटिल साहब, लगाने पाटिल साहब, शिवाजी बनकर साहब, इकबाल सिंह जी गिल साहब, हमारे चाचा जसपाल सिंह जी गुप्त सिंह ओबरॉय, गयास जी बागवान, बालकृष्ण इंगरे साहब, नागराज जी गायकवाड़, हयूम शेख, शंकर, और किसी का नाम भूल गया हूँगा तो माफ़ी चाहूँगा। मैं आपको एक ही बात की गवाही देता हूँ, जो विश्वास मेरे पिताजी पे ये सभी समाज के सभी लोगों को था, वो विश्वास उन्होंने मुझ पर रख के फिर से एक बार मुझे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जयंती का अध्यक्ष बनाकर वो किया है। मैं उनके विश्वास पर खरा उतरूँगा और अनेक प्रकार के कार्यक्रम इस साल, हर साल की तरह इस साल भी किए जाएंगे और धूम धड़ाके के साथ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की 132वीं जयंती ये साल साजरी करने वाले हैं और सभी समाज के लोग एक साथ मिलजुल कर बाबा साहेब की जयंती में शरीक हो। मैं आप सभी से यही गुजारिश करता हूँ और ये साल सबसे ज़्यादा पाक इसलिए है क्योंकि बाबा साहब की जयंती भी है और माह रमज़ान का महीना भी साथ ही है। मैं इस दोनों त्यौहार के अवसर पर सभी शहर के लोगों को बधाई भी देना चाहूँगा और मिलजुल के ये दोनों त्यौहार बनाए जाएंगे। मैं ऐसी गवाही देता हूँ सर्वपक्षीय के अध्यक्ष के नाते। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। चोरी की गाड़ी पर सायरन और जाफरानी रंग का लाइट लगाकर घूमने वाले बोगस पुलिस ऑफिसर को क्राइम ब्रांच पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से स्कॉर्पियो गाड़ी समेत 10,55,000 रुपये मालियत का सामान जब्त कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम का नाम संजय उर्फ मदन सुंदरराव पोपड़ घट बताया जा रहा है। क्राइम ब्रांच के डिप्टी इंस्पेक्टर प्रवीण वाघ के स्क्वाड को किसी ने इत्तला दी कि चिकलथाना में मौजूद सिविल हॉस्पिटल की इमारत के सामने से चुराई गई स्कॉर्पियो ले जाने के लिए बीड़ बाईपास पर एक शख्स आने वाला है, जिस पर क्राइम ब्रांच पुलिस ने वहां जाल बिछाया और मस्कुरा गाड़ी रोक ली। जब उसकी तलाशी ली गई तो गाड़ी में सायरन, पुलिस यूनिफॉर्म, पुलिस कैप, लोहे की नकली पिस्तौल और गाड़ी पर पुलिस तहरीर करदा एक स्टिकर भी अमले को दिखाई दिया। लिहाजा पुलिस ने इस बोगस पुलिस ऑफिसर को गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से सरखा की गई स्कॉर्पियो गाड़ी समेत 10,90,995 रुपये मालियत का सामान जब्त कर लिया। आरटीई के तहत स्कूल में दाखिल करवाए गए तलबा से भी ग्लोबल स्कूल के जिम्मेदारान फीस वसूल कर रहे हैं। इस तरह का एक मामला मंजर आम पर आया है। इस सिलसिले में मिली मालूमात के मुताबिक स्कूल तलबा के सरपरस्तों से फीस के नाम पर 7,000 रुपये वसूल कर रहा है। सरपरस्तान तलबा और शहरियान ने कानून शिकन देवगिरी ग्लोबल इंग्लिश स्कूल उस्मानपुरा के खिलाफ शोबे तालीमात के जिला अफसर को शिकायती मकतूब पेश किया है। इस स्कूल ने आरटीई के तहत दाखिले हासिल करदा तलबा के वालिदैन और सरपरस्तों से न कोई बातचीत की और न ही उन्हें एतमाद में लिया और सीधे 7,000 रुपये फीस न भरने वाले सरपरस्तों के बच्चों को सालाना डायरी, आईडी कार्ड न देने और इम्तिहान में बैठने न देने या रिजल्ट रोक देने या रिजल्ट से महरूम कर देने जैसी धमकियां दी जा रही हैं। इस गैर इंसानी और गैर कानूनी व मनमाने रवैये पर रोक लगाते हुए स्कूल के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया है और मुतालबा पूरा न होने की सूरत में भूख हड़ताल का इंतबाह दिया गया है। देवगिरी ग्लोबल शाळेमध्ये आरटीई अंतर्गत असलेल्या विद्यार्थ्यांना या वर्षीपासून दर वर्षी 7,000 रुपये ॲक्टिव्हिटी फीज नावाखाली घेण्यास सुरुवात झाली आहे। यापूर्वी ती फीज नव्हती। आज माझा मुलगा 9वीला गेला, 8वीपर्यंत फीज नव्हती, 8वीला फीज मागण्यात आली। हा अन्याय आहे आमच्यावर। अचानक कुठलीही पालकांसोबत कुठलीही चर्चा नाही केली, पालक संघटनेसोबत चर्चा नाही केली आणि त्यांची पालक संघटना आहे त्याच्यात आरटीईच्या एकाही विद्यार्थ्याचे पालक नाही। तसेच या वर्षी नवीन जे वह्या पुस्तकं त्यांनी मागितले ते विशिष्ट एकाच दुकानातून घ्या म्हणतायत। विशिष्ट जे सीबीएसई असेल त्यांच्याकडे सीबीएसईचे एनसीईआरटीची पुस्तकं मागितली पाहिजे। ते पुस्तकं न घेता जे एनसीईआरटीची पुस्तकं 500-600 रुपयाला येतात यांनी प्रायव्हेट प्रोडक्शनचे पुस्तकं घ्यायला लावली आणि ते आज 3600 रुपयापर्यंत चालले। ड्रेस ही एकाच दुकानातून घ्या। हा मनमानी कारभार या शाळेने चालवला आहे। या शाळेवर कारवाई झाली पाहिजे अशी आमची पूर्ण पालक संघटनेकडून विनंती आहे आणि तुमच्या मार्फत आम्हाला न्याय मिळावा।
ताल्लुका गंगापुर के कायगांव से गुजर रही गोदावरी नदी में छलांग लगाकर एक 22 साला नौजवान ने खुदकुशी कर ली। महलूक का नाम आशुतोष भास्कर राव पाथरीकर बतलाया जा रहा है, जो बजाज नगर का साकिन था। पुलिस जराये से मिली इत्तला के मुताबिक कुछ घरेलू कहासुनी के बाद वो 3 रोज से घर से गायब था और उसके लापता या गायब हो जाने की शिकायत उसके अकारिब ने MIDC पुलिस थाना में दर्ज करवाई थी। दूसरी जानिब आशुतोष ने कायगांव से गुजर रही गोदावरी नदी के पुल पर अपनी मोटरसाइकिल खड़ी की और दरिया में छलांग लगाकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। 3 रोज बाद नदी में तैरती हुई उसकी लाश मच्छरों ने देखी तो उसकी इत्तला पुलिस को दी और पुलिस ने मकामी नौजवानों की मदद से लाश बाहर निकलवा कर पोस्टमार्टम के लिए गंगापुर अस्पताल भिजवा दिया। लाश निकालने में मदद कर रहे नौजवानों में बाड़ू चिते, सतीश मिसाड़, अनंता कुमावत, अजय जगधने, सुभाष निकम, विजय वाघ, मल्हार, नवनाथ पाटिल पेश थे। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।